अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नूर ब्लॉच। आज का शो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। इस शो के अंदर आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। रमज़ान के अंदर हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल की, ऑयल वगैरह, पकोड़े, समोसे, जिसकी वजह से हमारे फेस पे एक्नी आ रही है, हमारा वेट बढ़ता जा रहा है। इन चीज़ों के बारे में आज के शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नफीसा कयूम। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक। बहुत अच्छा आज आपका टॉपिक है, मतलब हेल्थी रहने के लिए रमज़ान मुबारक में वो भी हेल्थी रहे। हमारी तो रूटीन ही लोगों ने ख़राब की होती हाँ है। जी, ऐसे ही है। आजकल रमज़ान मुबारक में ऐसा भी हो रहा है नफीसा कि हम लोग दर्जी का नाप देख कर आते हैं कि हमने ना रोजे रख के स्मार्ट हो जाना है, लेकिन जब हम ईद पे कपड़े पहनते हैं वो हमें तंग हुए होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। इसी तरह होता है, हम अक्सर में ये करते हैं, हमारा रमज़ान मुबारक में जो डाइट प्लान होता है ना बहुत चेंज हो जाता है। हम रमज़ान में हम वही चीज़ें पहले खा रहे होते हैं, हम उन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करते हैं। रमज़ान जिस तरह ही स्टार्ट होता है हम कहते हैं कि हमें हेल्थी रहने के लिए हम ये चीज़ें खाएं, हमें ये नहीं, हम फिर टूट पड़ते हैं। हमने एटलीस्ट 2 टाइम्स रमज़ान में हमने मील करना होता है, तो हम उनको कहते हैं कि नहीं, हम उन 2 मील्स में टाइम में ही हमने बहुत कुछ खाना है। हम जिस तरह फॉर एग्जांपल ले लें, हम शरबत जामे श्री होती है, उसमें पहले ही शुगर इतनी होती है। हाँ, तो वही जब हम जूस जामे श्री बना रहे होते हैं रमज़ान में अफ्तारी करने के लिए, तो हम उसमें और ज़्यादा शुगर मिक्स कर देते हैं। पहले ही उसमें शुगर होती है तो हम पहले मिक्स करके और डाल के फिर शरबत, और फिर हम कह रहे होते हैं कि हमें ये हो गया, हमारा बीपी लो हो गया, हमारा हाई हो गया, इनकी सिम्टम्स हो, तो फौरी हम डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। हमने ये भी नोट नहीं करते कि हम रोजमर्रा की रूटीन में शरबत वगैरह यूज नहीं करते, लेकिन रमजान में शरबत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते। और ये शरबत तो एक सेपरेट चीज है। हम अगर जूस बनाते हैं, शेक बनाते हैं, उसमें भी अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्ट्रॉबेरी का हम शेक पी रहे हैं, उसमें आपको पता है शुगर होती है थोड़ी, तो हम उसमें चीनी अगर शेक बना रहे हैं, अगर रमजान के वो फौरी हम इतनी हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए कि हमें बाद में हम वो हैवी डाइट ले लें तो बाद में हमसे कुछ खाया नहीं जाता। ऐसे ही है। अगर हम रमजान में हम पहले एक खजूर लें, हमने रमजान में इफ्तारी करनी है तो हम वो नहीं अवॉइड करते, हम उन चीजों से अवॉइड करते हैं। हम फौरी तो हम कहते हैं हमें हेल्थी चीजें चाहिए, हम शेक पीना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीजें हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारे स्टमक को बहुत खराब करती। बाद में हम अक्सर आपने देखा होगा नाज़रीन, हम जब इस चीजों का खाना पीना शुरू कर देते हमें उनके बाद भूख नहीं लगती। हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमारा स्टमक का इशू है। आप अपने आप खुद दुश्मन, मैं तो कहती हूँ, बने पिटते हैं कि आप जब आप तली चीजें बहुत खा रहे होते हैं, ये सोच के खाते हैं कि हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कुछ खा ले क्यों। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। ये तली चीजें, इसमें समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, ये हर चीजें हम खा रहे होते हैं, और खासकर लड़कियां भी खा रही होती हैं, और बाद में और गले खराब हो जाते हैं, हमसे बोलना नहीं जा रहा होता। और वो अपनी स्किन के मामले में, खैर लड़कियां तो बहुत सेंसिटिव होती है, उनके फेस पे एक्नी हो जाती है। बात जो रमजान अभी मतलब चला जाता है, ठीक है, तो कहते हैं डॉक्टर्स के पास उन्होंने रुक कर लिया होता है, हमने डॉक्टर्स के पास जाना है, हमारे फेस पे एक्नी हो रही है इस वजह से। तो हम जब तक अपनी डाइट प्लान को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे, हम किस तरह कहेंगे कि हमारी स्किन फ्रेश लगे, हम कहेंगे ग्लोइंग करिए। आप पहले अपनी डाइट को प्रॉपरली देखें कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना हमने। और हम ये करते हैं कि हम हेल्थी रहने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि हमने ये चीज नहीं करनी, हम 2 पराठे अक्सर हम सहरी में रूटीन में देखा जाए ना तो हम पराठे नहीं खाते और नहीं खाते, और सहरी में हम सब कहते हैं हमने खाना ही पराठा है, पराठा ही खाना। और बाद में हम अक्सर हमारी ये रूटीन्स होती हैं कि रमजान मुबारक में हमारा वेट, हम कहते हैं हमारा कम होना चाहिए। गर्ल्स की ये होती है रूटीन, जिस तरह हमने पहले कपड़ों की बात की, हम कपड़े बना रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हमारा रमजान मुबारक में वेट लूज होना है, तो हम कपड़े अपने उस हिसाब से स्टिच करवाएं। और हम यही सोच के कहते हैं कि हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया तो हम स्मार्ट हो जाएंगे, ये नहीं देखते उसके बाद हम कितना कुछ खा लेते हैं, हमारा वेट उससे ज्यादा बढ़ चुका होता है। हम अपने आप में सोचते हैं कि अगर किसी का 50 एटलीस्ट वेट है, उसका 60-70 तक पहुंचा होता है, और वो हमारी खुद की गलतियों से पहुंचा होता है। हम कुछ खा रहे होते हैं, अगर हमारे घर में कुछ नहीं बना हो, नहीं बास टाइम होता है मदर्स हमें डांटती होती हैं, आपने नहीं ये खा रहा, तो हम फौरी तो बाइट से हम कर लेते हैं कि हमने ये आज हमने पकौड़ियाँ खानी है, या हमें वो पकौड़ियाँ मतलब जो पकोड़े होते हैं वो उसको कह रहे हैं, वो क्या एक वो कचौरी इस तरह की चीजें हम बाइट से हम कहते हैं हमें बहुत ज्यादा हमें पसंद है। तो और डेली रूटीन में हम ये चीजें नहीं खा रहे होते, लेकिन रमजान में डेली रूटीन में 30 डेज हम यही चीजें खा रहे होते हैं, और फिर कहते हैं हम स्मार्ट क्यों नहीं हो रहे।
लड़कियों के तो सबसे पहले ये होती है वो डॉक्टर से पहुंच जाती है कि हमें स्मार्ट होने के वो दे, कोई वो कैल्शियम की मिलती है वो डिब्बी वगैरह, उसके लिए वेट लूज के ऊपर लिखा भी होता है वेट लूज का, आप ये पिए वो पिए, वो बड़े नुस्खे वगैरह अप्लाई कर रही होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि रमज़ान में हमारा वेट बिल्कुल ठीक होता है, अक्सर हमें उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं, हम वेट तो हमारा लूज हो जाए तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं हमारे। हम सबसे ज़्यादा हमें होता है कि हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, हम पानी को छोड़ देते। हम कहते हैं रमज़ान में हमें, अभी रमज़ान जो आया ना इस मौसम में बहुत अच्छे मौसम में आया, मतलब वेदर भी बहुत अच्छा है, हम ज्यादा खाने पीने को तवज्जो देते हैं, हम पानी को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमने पानी पीना ही नहीं, हमने बस रोटी खानी है, और रोटी भी वो बहुत कम है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, समोसे पकौड़े ये फास्ट फूड, और वो कुछ तो इस तरह की लड़की होती है वो ऑर्डर दे देती है और वो पिज्जा वगैरह इस तरह की चीजें भी बहुत खा रही होती है। मैंने तो ये एक्टर इमन खान है, मैंने उसको देखा घर में पिज्जा बना रही है, हालांकि उनका वेट हर चीज ठीक है, तो वो इन चीजों का ज्यादा अवॉइड करती है। हमारे जो होते हैं हमारे नाजरीन है, उनको ज्यादा देखते हैं कि उनका वेट ठीक है, वो इस तरह की चीजें खा रही, तो हम क्यों ना खाएं, ऐसे ही है। तो उनका देखेंगे वो अपने आप को बिल्कुल फिट रखती है, वो अपने आप को, हमें सबसे ज्यादा चाहिए हम रमजान में हर चीज को छोड़ देते हैं। हम पहले कर रहे होते एक्सरसाइज, हम हर चीज, हमने अपनी फूड का ख्याल रख रहे होते कि हमने इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये नहीं खाना। हम रमजान आता जाता मर्द हजरात हों औरतें हों, हम कहते हैं हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, हम थके होते हैं। जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम चुस्त नहीं रह पाएंगे, हम अपने आप को सुस्त करेंगे कि हमने ये काम नहीं करना, हमारा तो किसी काम में दिल नहीं लगता। हम कहेंगे एक्सरसाइज हमारी बॉडी को, हमारी हर चीज को एक्टिव रखती है, ऐसे ही है। तो हमने ये काम करना है, हम बड़ी सुस्ती से हम कहेंगे हमने ये काम नहीं करना, अगर हम करने की कोशिश करें हम कहेंगे चुस्ती से हमने काम करना है, हाँ भाई हमने काम करना है। अफ्तारी के बाद चाहिए कि हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम वॉक पे चले जाना चाहिए, ना कि अफ्तारी करने के बाद हम बैठ जाते हैं, हम कहते हैं हमने सारा दिन रोजा रखा, हमने कुछ नहीं खाया रोजे में, ये सोच के हम एक्सरसाइज वगैरह या वॉक नहीं करते कि हमें प्यास ना लग जाए। और अफ्तारी के बाद तो हमें चाहिए ना कि 2 मिनट की या 5 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की वॉक के लिए चले जाए। क्यों, आप लोगों ने इतना ऑयल, इतनी मीठी चीजें जो हम डेली रूटीन में नहीं खाते, वो चीजें खाई होती हैं, तो हमें चाहिए कि उसको मेंटेन रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। इसलिए आप और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, अगर हमने हेल्थी रहना, इसके लिए हमसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों से, जो हम पकौड़े और इनसे चीज़ें अवॉइड करें, और हम सबसे ज़्यादा होता है गुलाब का अर्क को पानी में मिक्स करके 1 गिलास, वो अगर हमने अफ्तारी कर ली उसके बाद आपको कुछ भी, मतलब आपको लग रहा है हम पेट भारी भारी है, हमने वॉक नहीं, आपका फर्स्ट टाइम होता है, कुछ लड़कियों का इश्यूज होता है वॉक नहीं करने का भी दिल कर रहा, तो आप लोग गुलाब का अर्क लेके उस पानी में मिक्स करके आप वो ज्यादा इस्तेमाल करें। आपने कभी पिया? हाँ जी, मैं तो पीती हूँ। अच्छा, तो इसमें बहुत, और हमारी अगर गुलाब का अर्क हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर हम उसका शावर लेते हैं, शावर करें वो भी ठीक है, अगर हम गुलाब का अर्क पी रहे हैं, हमारे बहुत से हमारी बॉडीज में इश्यूज होते हैं कि हमारी ये इशू है, हार्मोन्स इश्यूज हैं, सो वट जो भी इशू, हमें उस चीज के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने हेल्थी रहना, तो हेल्थी रहने के लिए आप नेट से देखें, हम आपको बता रहे हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा कहते हैं वो इफेक्ट्स हैं, और साइड इफेक्ट्स भी हैं। हम कहते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं करनी है, हमने ये चीज़ करनी है। हम अगर ये चीज़ों को हम अपने रूटीन पे बना लेंगे ना, हम कहेंगे हमने ये काम करना, हम करके रहेंगे, हम तो बाद टाइम हम सुस्त हो जाते हैं कि हमने ये काम नहीं करना। हम जब करेंगे तो ठीक है ना, हम कहते हैं कि हाँ, या हम दूसरे फ्रेंड्स को आपस में बता रहे होते हैं, वो एक फ्रेंड्स कॉल आ रही होती है, रमजान में हमारा वेट बहुत बढ़ चुका है, हम उनको बता रहे होते हैं कि आप ये चीज करें, आपका, और खुद नहीं करते खुद हम कहते हैं कि यार कर लेंगे, कल की बात है, कर लेंगे। हम कहते हैं ना कर लेंगे, हम ये नहीं कहते हमने अभी करना है, हम इस बात हम अपने साथ गलत कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे,
तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं। अब इस सेगमेंट में हम इस बारे में बात करेंगे कि हम अपने हेल्थ के ऊपर क्या क्या करते हैं और किस तरह अपने आप को मैंने मेंटेन किया हुआ है। सबसे पहले हम नफीसा से पूछेंगे। नफीसा, आप बताएं, आप क्या करती हैं रमज़ान में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी, रमज़ान में अपने आप को बहुत मेंटेन रखना चाहिए। और इसकी मतलब हम किस तरह रख सकते हैं, मेन रीज़न हमारी ये आती है। रमज़ान में हम कहते हैं इफ्तारी के बाद हम फौरी तौर हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम बहुत हैवी चीज़ें खा लें, नहीं, हमें एक खजूर लेनी चाहिए और साथ नमक के रोज़ा खोलना चाहिए। सबसे बड़ी ये हमारी बहुत, हाँ जी, वो है ना सुन्नत के 10 रोजे नमक से, जी, 10 रोजे पानी से, हाँ, और हाँ। 10 रोजे खजूर से खोलने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह पहले हमें ये खजूर और उसके बाद नमक लेना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा दिल करा हम शेक ना पिए, हम क्या जूस पिए। शेक हमारे लिए बहुत हैवी होता है क्योंकि वो दूध के साथ और जो फ्रूट भी हम लेते हैं वो भी हमारे लिए बहुत हैवी। अगर हाँ कुछ लोग जिम करते हैं, कुछ इस तरह की ज्वाइन करते हैं, उनको ये चीज़ें मतलब कि पीनी चाहिए। हम लड़कियों का मामूली कोई पराठा हम हैवी हमसे खाया नहीं जाता और हम कह रहे होते हैं कि हमने ये खाना, हमने ये हम इस तरह की चीज़ें खा ही नहीं सकते। उसके बाद मतलब पानी लेना चाहिए। सॉरी, शेक की बात कर रही थी, वो नहीं पीना चाहिए। जूस हमें पीना चाहिए और वो भी हम स्ट्रॉबेरी जिस तरह होती है ना, स्ट्रॉबेरी को पानी में मिक्स करके ग्राइंड करके ना उसमें काला नमक और चीनी पे जायका, वो भी चीनी नहीं जिस तरह हमने पहले शरबत की बात की कि चीनी बहुत ही ज्यादा नहीं, लो क्वांटिटी में वो सबसे ज्यादा ठीक है, वो अब हमने कर लिया। उसके बाद हम भूख बास टाइम होती है कुछ खाने की, हम कोई दिल कर रहा होता है पकोड़े या समोसे इस तरह की चीजें खाने का, वो भी बहुत हैवी नहीं कि हमने बस यही खाई जाना जस्ट फॉर टेस्ट के लिए। हम कहे हमने बस ये खाना, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाना और इससे हमारा गला खराब हो जाता है। अक्सर हमारे गले खराब बहुत ज्यादा होते हैं। रमजान में बहुत ज्यादा गला खराब होता है। वो हम ऑयली चीज लेके ऊपर से पानी पी लेते हैं या ठंडा शेक पी लेते हैं, तो फिर उसकी वजह से हमारा गला बहुत जल्दी खराब होता है। तो मैं इस तरह उसके बाद अगर मुझे भूख लगी, मैं नमाज इशा की नमाज पढ़ के तरावियां पढ़ के तो फिर मैं अपना खाना मतलब खाती हूँ। कुछ भी घर में जिस तरह चावल बने हों, हमें चावल नहीं इतने ज्यादा खाने चाहिए रमजान में। ये बात नहीं पहले की रमजान में चावल नहीं खाने चाहिए, हमारा वेट बहुत लूज है। उससे पहले हम इतनी चीजें वो खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, पकौड़े ये चीजें, तो हमें चावल से भी थोड़ा अवॉइड करना है। अक्सर हमारी रमजान में घर वालों की ये होती है, हमसे रोटी नहीं खाई जाती, ना सहरी में ना इफ्तारी, हमें नरम गज़ा खानी चाहिए, वो चावल है। कहते हैं इस चीजों को नहीं, इसलिए हमें बनाते होंगे शायद कि पराठा बनाना ना पड़े, एक दफा चावल और चावल हम खाते हैं ना अक्सर, हमें चावल हम आम रूटीन में भी खाते हैं। हमने चावल की 1 प्लेट मैक्सिमम खा लिया तो हमें को 2-3 घंटे बाद भूख लग जाती है। ऐसे ही है, चावलों से उसमें आबादी होती है, चावल में पानी होता है, पानी की क्वांटिटी उसमें ज्यादा होती है। इस वजह से हमें वो चावलों से नहीं खाना, चावलों से हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें वो नहीं खाने चाहिए। इसके बाद यही रूटीन होती है कि मेरी वो आपको जिस तरह तारी नमाज के बाद अगर भूख लगी है तो वो अक्सर मेरा नूर ये दिल कर रहा होता है, मेरा चटपटी चीजें खाने का दिल करता है, जब पापड़ वगैरह नहीं हो गए ये चीजें खाने का दिल करता है। जाहिर बात वो इस तरह दिल करता है क्योंकि सारा दिन में मतलब कि हमारा कुछ खाया पिया नहीं होता, जो मुंह का टेस्ट होता है वो अजीब सा हुआ होता है। तो फिर हम कहते हैं कि हम कुछ चटपटी चीजें खाएं, इस तरह की चीजें खाएं जिससे हमें थोड़ा जुबान का जायका चेंज हो। तो इसी तरह मतलब कि मोस्टली ऐसे होता है कि रात को लेस खाने को दिल करता है, बहुत ज्यादा रमजान में। अगर हम अपनी डाइट प्लान इनको बता रहे हैं, हम तो खुद ही अपने ऊपर नुकसान करें, मगर हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैं खुद आपको यही कहूँगी। फिर उसके बाद मैं वॉक करती हूँ, वॉक लाजमी है। आप करती हैं? जी, मैं रात को ज़रूर वॉक करती हूँ। कम से कम हमें घर पे हम नहीं बाहर कहीं जा रहे हैं, कम से कम हमारी छत है, हम उधर वॉक कर लेंगे। हम बाहर जाएं कम से कम 10 से 15 मिनट हमारे लिए वॉक जरूरी है, हमारी बॉडी एक्टिव रहे। हम ये कहते हैं कि हमने ये नहीं करनी, तो आप मैक्सिमम आप 10 मिनट्स अपने लिए टाइम निकाल लें कि हम हर काम से फ्री होकर हमने ये काम करना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है
हम इन चीजों को, हमने पहले भी बात की, हम इन चीजों को बहुत कहते थे हमने नहीं करना, ठीक है हमारा ये है। तो नूर आप बताएं, अपने आप साथ गलत करते हैं ये सब कुछ बिल्कुल। करके। नूर आप बताएं आप क्या करती हैं, मैं आपकी क्या हेल्थ के लिए अच्छा है, आप क्या करती हैं ज्यादा? मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि रमजान में मैं इफ्तारी के बाद पानी पीऊँ, क्योंकि पानी बहुत कम पिया जाता है सारा दिन। तो फिर मैं ज्यादा थोड़ा सा शेक वगैरह पी लिया। डेट खजूर, खजूर का इस्तेमाल कहते हैं बहुत ज्यादा करना चाहिए रमजान में, क्योंकि एक खजूर 2 रोटियों के बराबर होती है। बिल्कुल, मेरी मदर मुझे बहुत कहती है खजूर खाया करो, मैं बिल्कुल भी नहीं कर खाती है। एक खजूर लूंगी, मामा कहती है ये क्या, तुम एटलीस्ट 2-3 तो खजूरें खाया करो, ये जिस तरह आपने बात की 2 रोटियों के बराबर है, इसी तरह मैं नहीं खाती। और कुछ लोग ना, मैं आपकी बात इधर काटी माजरत चाहूंगी, और कुछ लोग मतलब खजूरों का शेक बनाकर पीते हैं, वो कहते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और वो अंदर से उनकी गिरक वगैरह निकाल के वो पीते हैं। मैं कहती हूँ वो वाकई जरूर, एक दफा मैंने भी, उसका टेस्ट भी बड़ा मजे का लगता है। अच्छा। और मैंने कहा कि बड़ा बड़ा अच्छा टेस्ट है, हम जिस तरह वो बनाना का पीते, बनाना जैसा उसका भी टेस्ट आता है, उसका भी हेल्थी होता है, मगर जो खजूर का होता है वो ज्यादा हेल्थी होता है हमारे लिए। आप बता रही थी, आप बताएं, दोबारा कंटिन्यू करें। मैं कहना चाह रही थी कि रमजान में हमें पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, जी, क्योंकि जी। हम सारा दिन पानी नहीं पीते। और इफ्तारी के बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीती हूँ, और खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, और पकोड़े समोसे वगैरह से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और मैं करती भी हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं बड़ी ही जल्दी मोटी हो जाती हूँ अगर मैं कुछ खाऊं ना। जैसे कहते हैं ना, खाया पिया बड़ी जल्दी लगता है, पानी भी पियो वो भी लगता है, तो मुझे वो भी लगता है। मतलब आप कम खाया, अगर आप खाया नहीं, अगर बस देख के खाना पड़ा आपके, मैंने नहीं खाना, कहीं आपको उधर से भी ना लग जाए। इसीलिए मैं खाती हूँ, लेकिन बहुत कम, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि मुझे डर लगता है मैं जल्दी वो मोटी हो जाऊंगी। मैं पानी का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ, खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि अफ्तारी में, सहरी में पराठे की बजाय रोटी खाऊं। मैं आपको सहरी की रूटीन नहीं बताई, वो बाद में बताती हूँ, आप बात कंटिन्यू रखें। पराठे की जगह रोटी खाओ, क्योंकि ऑयल भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए, सेहत के लिए ऑयल। हम तो सहरी में, मैं आपको रूटीन बताना हूँ, सहरी में हम पराठे खा रहे होते हैं, हम बड़ी ख्वाहिश कर रहे होते हैं, हमारे लिए अच्छे वाले पराठे होने चाहिए हमारे, ये वो कहते हैं चौरस पराठा होना चाहिए, ऊपर हम घी लगा रहे होते हैं। और हम उधर बहुत, हम इस तरह की चीजें खा रहे होते हैं, हम कहते हैं हमने सोए तो रहना है, ठीक है, हमने नमाज तो पढ़नी नहीं। अक्सर इनकी रूटीन होती है कि हम ठीक है, हमने खा लिया पराठा, ठीक है, हम सो जाते हैं। और हम मतलब पानी बहुत, अगर हमने खाना खा लिया ना रूटीन से, ठीक है, उसके बाद हम नमाज से 5-10 मिनट पहले हम पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं। और हम पानी पीना नहीं चाहिए सहरी में इतना, बल्कि हमें चाहिए कि हम अफ्तारी के बाद घंटे बाद एक गिलास पीना शुरू कर दे। तो सुबह तक पानी पी लें, 12 बजे तक जा रहे हैं, कम से कम 5-6 गिलास तो ऐसे बन ही जाते हैं। और सहरी में इतना पानी नहीं पीना चाहिए। और वो हमारा ये माइंड थिंकिंग होती है कि हमारा वो पानी ठीक है, हमने पिया, हमारे रहेगा, हमारे पूरा दिन निकालेगा। नहीं, हम अक्सर हम बैतुल खिला जाते हैं, तो हमारा जिस तरह यूरिन करते हैं हमारा पानी चला जाता है। हम ये नहीं करते कि हमारा पानी सेफ है बिल्कुल। वो मैं अभी टिकटॉक देख रही थी, उसके ऊपर था कि पानी ऐसे ना पिए कि पेट भर के, जैसे ऊंट अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है, इंसान अपने अंदर इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हमारी हमने थिंकिंग बनाई, अक्सर हम देख रहे होते हैं। मेरा भाई है, वो रोजा रख, उसने कल रोजा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना, उसने 2-3 गिलास पानी पी। मैंने कहा भाई आपने बाद में वॉशरूम भी जाना है, ये भी करना, पानी तो फिर आएगा नहीं, आप क्यों पी रहे हो इतना पानी? कहता रोजा नहीं लगे। मैंने कहा सारा दिन कहाँ रोजा नहीं लगेगा। अब तो वेदर, मैंने पहले फर्क, तो वेदर बहुत चेंज है, हमें फील ही नहीं होता कि रोजा है कि नहीं है। हम कहते हैं बस ठीक है, जिस तरह आम रूटीन हमारी चल रही होती है वो ही है। मैं उठती हूँ सहरी के लिए, तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ, बहुत अच्छा, फिर मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर मैं पानी पीती हूँ, जी जी, फिर मैं खाना खाती हूँ, और फिर अफ्तारी सहरी का टाइम खत्म होने लगता है तो पानी नहीं पीती, फिर मैं लस्सी पीती हूँ। लस्सी का तो मैं अभी कहूँगी वेदर नहीं आया ना, लेकिन फिर भी मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि मुझे उसके बाद प्यास नहीं लगेगी। लस्सी का, या मैं चाय पीती हूँ, चाय, हाँ, इन दोनों चीजों में से चाय भी पीनी चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चाय नहीं। आप तो वैसे भी बहुत ज्यादा आम रूटीन में भी पीती है, तो मुझे भी पता है, इतनी क्वांटिटी में हमें चाय भी नहीं पीनी चाहिए। हाँ, हम कहते हैं चाय हमें इस वजह से पीनी चाहिए कि हमें प्यास ना लगे उसके बाद, ठीक है। अगर हमें प्यास, हम कहते हैं, मैं आपको एक और अपना बताऊंगी, अगर नाज़रीन आप लोग को रमजान में प्यास लगती है, हम अफ्तारी में करते हैं, आप लोग को दही है, दही में इलायची डाल के ना वो पीनी चाहिए,
दही का भी इस्तेमाल सहरी में बहुत दही ज्यादा का होता है। इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, दही में इलायची डाल के वो पीनी चाहिए। आपसे उसका घबराहट भी नहीं है, हम पराठे वगैरह जिस तरह खा ले हमें घबराहट भी नहीं फील होगी, और हमें जो प्यास लगती है ना वो भी इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है, ये मैंने अप्लाई खुद पे भी किया था। वाकई जब गर्मी, ये तो अब वेदर नहीं है ना, जब गर्मियों में रोजे आते थे हमें बड़ी प्यास की क्रेविंग होती है, हमें प्यास लगी हुई है, इन चीजों को हमें देखना चाहिए। ये बहुत अच्छी, नाज़रीन इस पे फॉलो जरूर कीजिएगा। और अब आप सहरी में मतलब के खाती पीती हैं? जी नफीसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी है नाजरीन को। नाजरीन, हम इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।